देखिए, भारत का मोस्ट वांटेड और पाकिस्तान का लाडला आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा हाफिज सईद का चहेता है। अपने ही घर पाकिस्तान में मारा गया है। पाकिस्तान के झेलम इलाके में अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भूना। आतंकी जिया-उर-रहमान उर्फ अबू कताल पर उस वक्त हमला हुआ जब वो अपने भारी भरकम सुरक्षा काफिलों में जा रहा था। जिया-उर-रहमान उर्फ अबू कताल, ये उस आतंकी का नाम है जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ कई साजिशें रची थीं। अबू कताल ने कई हमलों को अंजाम दिया था, बेगुनाहों को मारा था या मारने की साजिशें रची थीं। लेकिन जिस मिट्टी में कताल अपनी आतंकी साजिशों को रच रहा था, उसी नापाक मिट्टी में वो दफन हो गया। अबू कताल पर 15 मार्च की शाम करीब 7 बजे हमला हुआ। वो पाकिस्तान की झेलम इलाके में गुजर रहा था। उसकी भारी भरकम सुरक्षा थी। सुरक्षा में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे। सादी वर्दी में पाकिस्तान आर्मी के जवान भी तैनात थे। तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया। जानकारी के मुताबिक करीब 20 राउंड की फायरिंग हुई, जिसमें अबू कताल के साथ साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया। वो आतंकी सरगना हाफिज सईद के दिल का टुकड़ा था। बड़े बड़े आतंकी हमलों के लिए अबू कताल हाफिज का भरोसा जीत चुका था। पाकिस्तान भी उसे हर वक्त महफूज रखने में पूरी शिद्दत से जुटी थी। तभी तो पड़ोसी मुल्क ने कताल के चारों ओर अपनी आर्मी का सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया था। 6 जून 2024 को दिल्ली में एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त पर जम्मू कश्मीर के रियासी में बस में बैठे तीर्थयात्रियों पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। उस हमले में 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 41 घायल हो गए थे। उस हमले को अंजाम दिलवाया था जिया-उर-रहमान उर्फ अबू कतल ने। अबू कतल लश्कर के खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक अबू कतल साल 2000 में घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था और 2005 तक वो जम्मू कश्मीर में मौजूद रहा। 2005 में वो पीओके गया और पीओके में रहकर वो लगातार जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों पर, निर्दोष सिविलियन पर हमला कर रहा था। अबू कताल ने भारत में आतंकवाद की जड़ें मजबूत करने के लिए साजिशें रच रहा था। पुंछ और राजौरी सेक्टर में हुए आतंकी हमलों में वो मुख्य लश्कर हैंडलर था। उन्हीं साजिशों को अंजाम देने के लिए वो 2002 में घुसपैठ कर भारत भी पहुंचा और करीब 3 साल बाद वापस अपने मुल्क पाकिस्तान लौट गया। अबू कताल के गुनाहों की लिस्ट लंबी है। पिछले 9 जून को रियासी में तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ था। इसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। उस हमले का मास्टरमाइंड अबू कताल ही था। 5 मई 2023 को भी कोंडली इलाके में सेना के जवानों पर हमला किया था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में सेना की टुकड़ी पर हमले में 5 जवानों ने जान गंवाई थी। 1 जनवरी 2023 को भी राजौरी में आतंकी हमले की साजिश को अंजाम दिया। आईईडी ब्लास्ट में 7 नागरिकों की जान चली गई थी। 6 जून 2024 को दिल्ली में एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, ठीक उसी वक्त पर जम्मू कश्मीर के रियासी में बस में बैठे तीर्थयात्रियों पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। उस हमले में 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी और 41 घायल हो गए थे। उस हमले को अंजाम दिलवाया था जिया-उर-रहमान उर्फ अबू कतल ने। अबू कतल लश्कर के खूंखार आतंकवादी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक अबू कतल साल 2000 में घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था और 2005 तक वो जम्मू कश्मीर में मौजूद रहा। 2005 में वो पीओके गया और पीओके में रहकर वो लगातार जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों पर, निर्दोष सिविलियन पर हमला कर रहा था। आतंकी साजिशें रचने वाला अबू कताल एनआईए की क्राइम फाइल में मोस्ट वांटेड था, लेकिन उससे पहले इस लश्कर कमांडर का पाकिस्तान में ही खात्मा हो गया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
तो जिस तरह से पाकिस्तान के सामने चुनौतियां हैं, उससे निपटने की योजनाएं पाकिस्तान की कम ही नजर आती हैं। और पाकिस्तान जो आज एक बार फिर कह रहा है कि आतंकवाद से वो पीड़ित है, उस पर अब कई बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को पाल पोस रहा है, वो खतरा पाकिस्तान के लिए ही बढ़ता जा रहा है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर